वारी एनर्जीज का शेयर मार्केट में लगातार गिरता हुआ जा रहा था, पर आज इसके Q3 के रिजल्ट आए हैं और एक्चुअल में Q3 के रिजल्ट किस तरीके से है वो हम समझेंगे और इस रिजल्ट को हम एनालाइज करेंगे और एक्चुअल में हमें जो भी रिजल्ट देखने को मिले ना, इसका एक्चुअल कंपनी के फंडामेंटल्स पर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा ये भी समझेंगे और क्या कंपनी का फ्यूचर रह सकता है हम आराम से एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहां पर कंपनी की ग्रोथ के ऊपर कि किस तरीके की ग्रोथ इन्होंने Q3 में दिखाई है। तो सबसे पहले हम इसके सेल्स की बात करते हैं। तो एक्चुअल में कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में सेल्स कराए 3,457 करोड़ रुपए का। अब इसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पहले देखते हैं तो यहां पर ग्रोथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। यहां पर हमको थोड़ा सा यहां पर ड्रॉप देखने को मिला है कंपनी के सेल्स में, पर वहीं पर हम लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर से इसको कंपेयर करते हैं ना, तो यहां पर हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। 1500 लगभग 1600 करोड़ का यहां पर सेल्स कर रही थी, जो कि अभी 3400 करोड़ तक 3450 करोड़ तक ये जा चुके हैं। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 117% की ग्रोथ है। उसके बाद में हम मार्जिन्स की बात करते हैं। अब यहां पर एबिटा आप देख सकते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, वहां पर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 321% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ने एबिटा किया है 722 करोड़ रुपए का। अब एक्चुअल में लास्ट ईयर हम देखते ना तो 171 करोड़ का इनका एबिटा था, जो कि अभी 722 करोड़ का हो चुका है। मतलब एबिटा में काफी ज्यादा यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहां से हमको यह समझ में आता है कि कंपनी की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रो नहीं करी है, पर यहां पर एबिटा ग्रो करा है। मतलब एक्चुअल में कंपनी के जो मार्जिन है ना, प्रॉफिट मार्जिन बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलो, यहां पर एक्चुअल में ग्रो करे हैं, जो कि कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, अभी हम आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना ग्रो हुआ है, 371% से 507 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट करा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ है, जो कि बढ़िया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है, जो कि बहुत बढ़िया है। अर्निंग पर शेयर भी डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि जो स्टॉक की वैल्यूएशन है ना भाई नीचे आती हुई दिखी है और डेफिनेटली पैड बढ़ा है, तो इसका ईपीएस भी, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। अब एक्चुअल में हम ये समझते हैं कि इसके फंडामेंटल्स के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा जो Q3 में इन्होंने रिजल्ट पोस्ट करा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहां पर एक्चुअल में जब शेयर इसके ऑल टाइम हाई तक चल रहा था ना, आईपीओ आया, उसके बाद में वारी का शेयर हमको भागता हुआ दिखा, तो ये लगभग 70 से भी ज्यादा के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर गया था, पी रेशियो पर गया था अभी के टाइम पर। मतलब इस रिजल्ट्स के आने से पहले हमको 63 का पी रेशियो पर हमको स्टॉक देखने को मिल रहा था। अब इस पी रेशियो को हम इंडस्ट्री के साथ में भी एनालाइज करेंगे, पर अभी करंट सिनेरियो देखते हैं ना, तो हमें इफेक्टिव अभी पी देखने को मिलता है इस रिजल्ट्स के बाद में। क्योंकि देखो पी रेशियो क्या होता है, प्राइस नीचे होता है अर्निंग, ये होता है पीई रेशियो। अब ऐसे में कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाएगी या फिर प्राइस कम हो जाएगा तो पीई रेशियो ड्रॉप होगा। ठीक है, बेसिक इक्वेशन है। तो इस हिसाब से कंपनी की प्रॉफिट बढ़े तो यहां पर डेफिनेटली पी रेशियो कम होगा, तो इफेक्टिव पी रेशियो निकल के आ रहा है लगभग 55 का। ठीक है, अब इसको हम इंडस्ट्री के साथ में एनालाइज करेंगे, पर पहले कंपनी की ऑपरेशनल इफिशियंसी देख लेते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी के टाइम पर इसका 43% का है। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी इसका है 33% का। अब एक्चुअल में इसके इस चीज की बात करें ना, हम ऑपरेशनल इफिशियंसी की बात करें तो काफी बढ़िया है। और हमने पहले ही डिस्कस करा जिस तरीके के इसके रिजल्ट है ना, हमको मार्जिन इंप्रूव होते दिखे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ऑपरेशंस में और भी इफिशियंसी ला रही है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। कंपनी के ऊपर कुछ भी डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 का है, मतलब काफी बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू भी डिसेंट देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं तो इससे पहले अपन एक चीज समझ लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस यह है कि कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर से है और सोलर पीवी मॉड्यूल मतलब सिंपल से सादे भाषा में समझाता हूं कि सोलर प्लेट जो है ना उसको मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी कंपनी का है और ये एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा करती है। अब इसका जो बिजनेस है ना भाई, यूएस में काफी ज्यादा बिजनेस है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आए हैं, अब उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी कि उनको भाई रिन्यूएबल एनर्जी से उतना ज्यादा प्यार है नहीं, मतलब उनको पसंद नहीं है। अब उन्होंने एक काम करा, जो चाइना का माल आ रहा था ना, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब कंट्रीज से, तो यहां से वहां पर माल जा रहा था, यूएस में चाइना का माल जा रहा था, तो उन्होंने यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते इन सारी कंट्रीज पर टैरिफ लगा दिया। और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट इसका था ना, ट्रम्प का था, उस हिसाब से यहां पर सेंटिमेंट जो थे नेगेटिव हो गए वारी के लिए, इसलिए शेयर हमको गिरता हुआ दिखा था।
अब एक्चुअल में वैल्यूएशन एनालिसिस कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमको फिगर्स कहां पर देखने को मिलती है। तो आप देखोगे लगभग 65 के ऊपर हमको प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिख रहा था, जो कि यहां पर ड्रॉप हो चुका था, और अभी के टाइम पर पी रेशियो कंपनी का काफी ज्यादा इफेक्टिव दिखाई दे रहा है। मतलब वैल्यूएशन यहां पर सप्रेस हुई है, मतलब हमें अच्छे वैल्यूएशन पे कहीं ना कहीं हमको शेयर अभी देखने को मिल रहा है। देखो एक्चुअल में कंपनी के प्रॉफिट ग्रो हुए, मतलब कंपनी फंडामेंटली और भी मजबूत होती जा रही है। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि कंपनी के पास में आगे स्कोप है या फिर नहीं। अब देखो ऐसा है, अभी तो कंपनी ग्रो कर रही है, पर हो सकता है कि अगले 2-3 साल में अगर इसके रेवेन्यू ड्रॉप हो गए तो फिर क्या कर लेंगे यार अपन। तो ये भी चीज हमको समझना जरूरी है। अब एक्चुअली इसका बिजनेस है सोलर पीवी मॉड्यूल का। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 2070 तक इनको जीरो कार्बन एमिशन पे लाना है। मतलब जीरो कार्बन एमिशन पे हमको जाना है तो हमको रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनली जो कोल से हम एनर्जी बना रहे थे ना, थर्मल पावर प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें रिन्यूएबल एनर्जी से, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, इस तरीके के। अब ये सुजलॉन का हमने एनालिसिस करा था, उसमें भी बताया था कि यही चीज हमको फैक्टर में रखना है, मतलब इस फैक्टर को हमको समझना है। अब 50% का जो मार्केट है 2030 तक कंप्लीट करेगी ये बोला जा रहा है। अब मान के चलते कि 2030 तक ये इतना नहीं कर पाते, अगर इसका मान के चलते 30% भी हो जाता है, फिर भी कंपनी के लिए काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमने एक्चुअल में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखी है। कंपनी के प्रॉफिट ना भाई लगातार खतरनाक तरीके से ग्रो हो रहे हैं, मतलब हर साल ये लगभग 100% से ज्यादा की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। और कंपनी का फ्यूचर एकदम ब्राइट है, क्योंकि आप अपने एरियाज में देखोगे ना, धीरे धीरे सभी घरों में सोलर पैनल लगा रहे हैं, क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। एक बार अपने छत पे सोलर पैनल लग गया तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। और आप देखोगे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सोलर पैनल जो लग रहे हैं ना, वो वारी ही लगा रही है। अब मान के चलते हैं कि यूएस में इसका बिजनेस इतना नहीं भी बढ़ता, फिर भी इंडिया में अगर ये बिजनेस बढ़ता है ना, फिर भी वारी के पास में स्कोप है काफी ज्यादा ग्रो करने का। तो कंपनी का फ्यूचर एकदम ब्राइट देखने को मिल रहा है। और अगर हम स्टॉक को लगभग 4-5 साल तक होल्ड करते हैं ना, तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक वोलेटाइल भी होता है, फिर भी हम इसको ना सोचे और लॉन्ग टर्म समझ के अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो बढ़िया किया जा सकता है। बाकी मैं स्टॉक में इन्वेस्टेड हूं और मेरा कन्विक्शन इसके ऊपर है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी मैं आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। कि भाई स्टॉक के ऊपर आप अपना एनालिसिस करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना और उसके बाद में कुछ भी डिसीजन लेना। बाकी मेरे को थोड़ा सर्दी है ना भाई, बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लो आज के दिन। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ना, वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी डाउट है, फीडबैक देना है, कमेंट करके आराम से कर सकते हो, ओपन है कमेंट बॉक्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मार्केट की सारी अपडेट जो है ना आपको टाइम पर मिलती रहे।